डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम षष्ठः पाठः मधुराणि वचनानि पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुने समझें। चलिए शुरू करते हैं। मधुराणि वचनानि अर्थात मधुर वचन। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाती देती है, विनयम विनम्रता, विद्या विनम्रता देती है। भावार्थ: विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्याय मनुष्य के लिए विनम्रता यच्छति विनम्रता देती है। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। जना यानी लोग विद्या के द्वारा नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। अतः विद्यां प्राप्य विद्या को प्राप्त करके अभिमानं मा कुरुत, अभिमान नहीं करना चाहिए। विद्या को प्राप्त करके अभिमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए। सेकंड, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि यानी मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी महान होती हैं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जननी यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण या महान होती हैं। भावार्थ देखिए। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि माता के समान होती है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि यानी मातृभूमि माता इव माता के समान जनान लोगों को पालयति पालती है। मातृभूमि या जन्मभूमि माता के समान लोगों को पालती है। अस्याः स्थानं स्वर्गाद अपि उच्चतरम अस्ति। अस्या स्थानम इसका स्थान स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी उच्चतरम अस्ति ऊंचा है। जन्मभूमि माता के समान होती है। जन्मभूमि माता के समान लोगों को पालती है। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। थर्ड, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। यस्य का मतलब जिसकी, बुद्धि का मतलब बुद्धि, बलम तस्य उसका बल, जिसकी बुद्धि उसका बल। भावार्थ: बुद्धि एवं मनुष्य से वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्ध्या एव मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति। बुद्ध्या एव बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य व्यक्ति शक्तिं प्राप्नोति शक्ति को प्राप्त करता है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सः एव वस्तुतः शक्तियुक्तः अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है सः एव वही वस्तुतः वास्तव में शक्तियुक्त अस्ति शक्ति से युक्त है। भावार्थ का पूरा हिंदी अर्थ देखिए। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक ज्ञान बल है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वही वास्तविक रूप से शक्तियुक्त है, शक्ति से युक्त है। फोर्थ, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी के लोचन या नेत्र शास्त्र हैं, या शास्त्र सभी के नेत्र हैं। भावार्थ: शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्राणाम ज्ञानम शास्त्रों में बताया हुआ ज्ञान, एव का मतलब ही, मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं। मनुष्य शास्त्रों में बताया गया ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्तिया एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्ति के द्वारा ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान शक्ति के द्वारा ही लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयुः। अतः इसलिए शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्परा भवेयुः हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक बार फिर से भावार्थ का हिंदी अर्थ देख लीजिए। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्ति
से ही मानव के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्परा भवेयु, सदैव तत्पर रहना चाहिए या होना चाहिए। 5th, सत्यम एव जयते न अनृतम। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम, झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भावार्थ, सारे संसारे सत्यस्य एव जयः भवति न तु असत्यस्य। संसारे, संसार में सत्यस्य जयः भवति, सत्य की ही विजय होती है, न तो असत्यस्य, न कि झूठ की। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। संसार में सत्य की ही जय होती है, विजय होती है, न कि झूठ की, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 6th, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षतः। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत मीन्स माँ का मतलब नहीं, भ्राता का मतलब भाई, भ्रातरम भाई से, द्विक्षत द्वेष करे, भाई भाई से द्वेष नहीं करे। भावार्थ, जनेषु भ्रातृभाव भवेत न तु द्वेषः। जनेषु लोगों में भ्रातृभाव यानी कि भाईचारा भवेत होना चाहिए, न तो द्वेष, न कि द्वेष ईर्ष्या जलन। लोगों में भाईचारा होना चाहिए, न कि ईर्ष्या द्वेष। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत। केनापि सह, किसी के भी साथ ईर्ष्या मा कुरुत, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयु, परस्परम आपस में, मिलित्वा मिलकर, वसेयु रहना चाहिए। तो लोगों में भाईचारा होना चाहिए, न कि द्वेष। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, परस्पर आपस में मिलकर रहना चाहिए। 7th, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। रिपु का मतलब शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। भावार्थ, अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति। अस्माकं शत्रु यानी हमारा शत्रु, दुश्मन, अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारे शरीर में ही है। एष शत्रु कः, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य, आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। भावार्थ फिर से देख लीजिए। हम अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु कह, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य है। आलस्य एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, अतः आलस्यम मा कुरुत। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। 8th, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। खलु यानी निश्चय ही, शरीरम आद्य धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। निश्चय ही, खलु का मतलब निश्चय ही, धर्म का पहला साधन शरीर है। शरीर ही धर्म का पहला साधन है, कैसे भी कह सकते हैं। भावार्थ देखिए, वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। वयम हम सभी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, शरीरेण एव कुर्मः शरीर के द्वारा ही करते हैं। हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीरम एव शरीर ही, अस्माकं हमारे, सर्वेषाम एव कर्तव्यानां सर्वेषाम सभी, कर्तव्यानां कर्तव्यों यानी कार्यों का, प्रमुखम साधनम अस्ति प्रमुख साधन है। शरीर ही हमारे समस्त कार्यों का प्रमुख साधन है। हम सभी कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन भी शरीर ही है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थः भवेयु, अतः इसलिए शरीर के द्वारा हमेशा स्वस्थ भवेयु रहना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। भावार्थ फिर से देख लीजिए। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य शरीर से के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी कार्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन भी है। इसलिए हमेशा शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। 9th, न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते।
धर्म वृद्धेषु, यानी कि धर्म में बड़ों का, जो धर्म में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वय समीक्षते, उनके आयु की गणना नहीं की जा सकती है। जो धर्म को जानते हैं, धर्म में बूढ़े हैं, उनकी आयु की समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि उनकी आयु की गणना नहीं की जाती है। भावार्थ देखिए, ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धहस्ता सन्ति। ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानवान हैं, गुणिनः सन्ति, गुणवान हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, और कर्तव्य के पालन में सिद्ध हैं, यानी सफल हैं। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ति एवं महत्व भवति। तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान का, गुणानां गुणों का, कर्तव्य पालनस्य कर्तव्य पालन का, शक्ति एवं शक्ति का ही महत्व भवति, महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, यदि वे बालक भी हैं, तथापि पूजा योग्य सम्मान योग्याः च सन्ति। अगर वे बालक भी हैं तो भी पूजनीय हैं, सम्मान के योग्य हैं, सम्मान करने योग्य हैं। भावार्थ फिर से देख लीजिए, जो ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, गुणवान है, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, और अपने कर्तव्य के पालन में सिद्ध हस्त हैं। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ति एवं महत्व भवति। उनमें उनके ज्ञान का, गुणों का और कर्तव्य के पालन का ही महत्व होता है। अगर वे बालक भी हैं तो भी पूजा करने योग्य हैं, सम्मान करने योग्य हैं। 10वां, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें। भावार्थ, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, इति एव, यही अस्माकम इच्छा अस्ति, हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होवे। सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः, सभी सुख से युक्त होवें। फिर से भावार्थ देख लीजिए, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होवे। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख से युक्त होवें। धन्यवाद।